हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? मेरा आशा है कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। मैं पीएसएल यूट्यूब चैनल के तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। नया टॉपिक लेके आया हूं फिर से आप लोगों के बीच। बहुत ही महत्वपूर्ण 100% जो जीपीएससी यूजीसी नेट या जेएसएससी में इस सवाल को रिपीट किया गया है। मतलब इस टॉपिक से 2 प्रश्न आपका जरूर आता है। तो चलिए आज का सेशन को देख लेते हैं। और इस वीडियो को आप लोग बीच में स्किप ना करें। इस वीडियो को पूरी से पूरी देखने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। और जो भी इस चैनल में आप लोग नए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और जैसे ही मैं नया टॉपिक नया वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज का इस 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र 100% जो बार बार पूछा जाता है इस टॉपिक से, इसको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रवर्तन स्थापित किया गया था और उसके स्थान पर 1966 से 1969 ईस्वी में 3 वर्षीय योजना चलाई गई थी। कथन 2, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले की समाप्त कर दी गई थी। तीसरा, 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1990 ईस्वी की जगह 1992 में हुआ। इन में से कौन सी कथन सही है? ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3, मतलब सभी। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सब में से सभी। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में शुरू होनी थी, किंतु वित्तीय स्थिति बिगड़ जाने से इसके स्थान पर 1966 से 1969 तक एक वर्ष पहले योजना चलाई गई। संसद में विपक्ष ने इस अवधि को नियोजन प्रक्रिया का अंतराल एवं योजना अवकाश कहा था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा या तो नोट कीजिएगा। पंचवर्षीय योजना पांचवी योजना 1974 से 1980 थी। इसमें गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। 1977 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था तथा जनता पार्टी का सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार ने पांचवी योजना को अवधि को 1 वर्ष घटा दिया गया। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसको 1 वर्ष घटा दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1972 से पांचवी पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ईस्वी की शुरुआत आर्थिक सुधारों से हुई थी। हालांकि 8वीं योजना की शुरुआत 1990 में होनी थी, उसको 2 साल पीछे कर दिया। इसके स्थान पर 2 वर्ष योजनाएं शुरू की गई थी। इसके बीच में 2 वर्ष योजनाएं को चलाया गया था, एक वर्ष का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था किस पंचवर्षीय योजना के तहत? ऑप्शन ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन डी 6ठी पंचवर्षीय योजना। इन 4 विकल्प में से सही उत्तर कौन सा होगा? आप लोग प्लीज कमेंट करें और इसको नोट करते जाइए। इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना।
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 गाडगिल योजना के आधार पर थी। इसमें स्थिति के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति की धारणा पर बल दिया गया था। राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहला प्रयास इसी योजना में शुरू किया गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन कौन सी युग्म सत्य है? ये 3 कथन दिया हुआ है, इनमें से कौन कौन सा योग्य, कौन कौन सा कथन सत्य है, इसको पहचानना है। इसी तरह का क्वेश्चन ही पूछा जाता है जेपीएससी में या तो यूजीसी नेट में। मतलब आपको समझने की शक्ति चाहिए और ज़्यादा उसको याद की ज़रूरत है, तभी आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए, कथन 1, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता। दूसरा, चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भर। और कथन 3 में 10वीं पंचवर्षीय योजना जो मानव विकास। तो इसमें से ऑप्शन ए में दिया है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 1 सही। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 जो पहला कथन वही सत्य है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें सिंचाई एवं विद्युत परियोजना शामिल थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। इसमें स्थात्विक एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला, जिसमें सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानव जीवन स्तर को सुधारने की बात कही गई। इस योजना का 2005 में मध्यवाधित मूल्यांकन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया गया था। तो इस जितना हम बताते हैं उसको भी आप नोट करते जाइएगा, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत सा सवाल का आपको जवाब उसमें मिल जाएगा। इसीलिए मेरा आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जब मेरा क्लास लीजिएगा, इस क्लास के टॉपिक को आप देखिएगा तो पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा और उसको सब सारा चीज़ नोट करते जाना होगा, तभी आपको इसमें मतलब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वो कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इन 4 विकल्प में से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर आपका, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 1966 से 1969 की नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों के फलस्वरूप उत्पाद में वृद्धि से था। इसका प्रभाव गेहूं और धान की फसल पर ही दिखाई दिया गया था। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति शब्द डॉक्टर विलियम गार्ड ने दिया था। ठीक, अब भारत में इसके प्रणेता डॉक्टर एम स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि नीति बनाई गई थी, उसमें हरित क्रांति चला था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भर था? आप लोग मेरा आगे वाला प्रश्न का जो हम विश्लेषण किए थे उसके बारे में आप लोग को बताए थे, अगर उस सब ध्यान से आप लोग देख लेते तो इसका उत्तर आपको उसी में भी
मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रथम योजना, ऑप्शन बी में द्वितीय योजना, ऑप्शन सी में तृतीय योजना और ऑप्शन डी में चतुर्थ योजना। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आगे हम विस्तार से बताए हुए हैं उसको भी आप नोट किए होंगे, तो उसमें भी आपका इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, छठी व 8वीं पंचवर्षीय योजना क्रमांश वर्ष 1980 से 85 तथा वर्ष 1992 से 1997 की अवधि की थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, मतलब पूछा गया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 1987 से 1992, 1986 से 1991, ऑप्शन सी 1985 से 1990 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1988 से 1994। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1985 से 1990, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी। इसमें जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में की गई थी। इस योजना में अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड 5.6% थी। जो लक्ष्य रखा गया था 5%, लेकिन उससे रिकॉर्ड बढ़ा गया, मतलब 5.6% बढ़ी थी। 1986 में ही स्पीड पोस्ट सेवा एवं कंपार्ट की स्थापना हुई थी। तो आप लोग इस पर नोट कीजिए। अगर इस सब आप नोट करते हैं तो बहुत सारा सवाल का आपको जवाब इसमें मिल जाता है और आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इसी में आपका सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत में योजना अवकाश था। भारत में योजना अवकाश था कब? ऑप्शन ए में 1962 ईस्वी के चीन भारत युद्ध के पश्चात, ऑप्शन बी में 1966 ईस्वी के सूखे के पश्चात और ऑप्शन सी में 1971 ईस्वी से में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात और ऑप्शन डी में है 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966 ईस्वी, जो सूखे के पश्चात, मतलब भारत में योजना अवकाश 1966 ईस्वी के सूखे के पश्चात था। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1967 से 1968 से 1969 ईस्वी तक थी। इस क्षेत्र अवधि में 3 वर्ष योजना तैयार की गई थी। आप लोग समझिएगा, 3 वर्ष योजनाएं तैयार की गई थी। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबंध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत और पाकिस्तान संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी तथा मूल्य स्तर पर वृद्धि रही थी, इस कारण। ठीक है, तो 1966 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, नवी योजना के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन और सत्य है? ठीक, ऑप्शन ए, इस योजना में जीडीपी में वास्तविक वृद्धि दर केवल 5.4 थी। ठीक है, 5.4 रही। ऑप्शन नंबर बी, इस योजना में कृषि क्षेत्र में वास्तविक उपलब्धि केवल 2.1% रही। ऑप्शन नंबर सी, केवल निर्माण, सार्वजनिक, सामुदायिक एवं व्यक्तित्वक सेवाओं की उपलब्धि लक्ष्य से अधिक थी। ऑप्शन डी,
योजना के 5 वर्षों के दौरान निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धि दर 14.5% रही। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5 वर्षों के दौरान 9वीं योजना 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इस समय अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर चला था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो इसका तो आप लोग उत्तर दे ही देंगे, क्योंकि आगे इतना सारा विश्लेषण हम आपको बताए हैं, तो उसमें तो इसका उत्तर आपको मिल ही जाएगा अगर आप लोग नोट किए होंगे। और जो लोग नोट नहीं किए होंगे उस वक्त पछताते होंगे, पता नहीं कौन सा सही उत्तर होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए तृतीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी दूसरी और ऑप्शन डी पहली। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जो उद्योग खादी उद्योग जो 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना ग्रामीण उद्योग खादी, इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 में हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मतलब इसका उत्तर आपको देना है। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और उसको समझना होगा, नहीं तो आप लोग जो सही आंसर होगा उसको भी आप गलत आंसर टिक कर देंगे। यही तो बड़ा एग्जाम का महत्व होता है कि मतलब आप उस क्वेश्चन को जानते हुए भी आप गलत क्वेश्चन को सही मानकर टिक मार देते हैं। तो जितना भी बड़ा एग्जाम होगा उसमें वही क्वेश्चन को इतना अलग तरीके से पूछा जाएगा कि आप जानते हुए भी उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और जल्दबाजी में आप गलत टिक लगा लेंगे। तो इसका ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष जो 1951 से 1956, तृतीय पंचवर्षीय योजना वर्ष जो 1966 से 1971, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1980 से 1985, ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2002 से 2007। तो मैं इसके बारे में तो बहुत पहले का क्वेश्चन में आप लोग को विस्तार से बताए होंगे, या मेरा अगले क्लास को अगर आप देखे होंगे तो उसमें भी हम इसका विस्तार बताए हैं। तो अगर उस सब आप लोग याद किए होंगे या उसको देखे होंगे तो इसका आपको सही उत्तर टिक करने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं जितना भी अपना चैनल पर इसके बारे में यूट्यूब बनाकर डालता हूँ या छोड़ता हूँ उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा एक क्लास को आप मिस कर जाएंगे तो उसमें बहुत मतलब चीज़ आप छूट जाएंगे। इसीलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मेरा बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ऑप्शन 4 आपका लास्ट क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तृतीय पंचवर्षीय योजना वर्ष 1966 से 1971। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज का सेशन मेरा यहीं तक था।
फिर हम लोग मिलेंगे अगले अगले क्लास में। मैं बहुत ही जल्द, मैं दिन में 2 बार इस चैनल पर अपलोड करता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट का। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आपको कोई भी मेरा क्लास मिस ना करे। तो चलिए आज हम इतना ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।